देखिए यूपी पीसीएस का पेपर हो गया 14 मई को, उसका ऑफिशियल आंसर की भी आ गई। ऑफिशियल की में हालांकि कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, तो जो गलत हैं उनके हमने प्रूफ अपने टेलीग्राम में दिए भी हैं। अगर कोई और क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, तो आप मुझे बताइए, इस कमेंट में ही बताइएगा, तभी मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। यार व्हाट्सएप पे प्लीज़ यार बख्श दो यार, मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं यार। ऐसे मैसेज मत करिए अननेसेसरी वाले, मेरे इतने नंबर हैं क्या होगा। देखिए पहली बात तो ये कि कोई परमात्मा नहीं है, मैं भी परमात्मा नहीं हूँ। मैंने अपना एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ बता दिया है। अगर आपको लगता है, आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप आगे लग जाइए। एक चीज़ लेकिन समझ लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अगर आपने मान लो जो मैंने कट ऑफ बताया रेंज, ठीक है, उस पर बिलीव नहीं किया और लग रहा है कि नहीं होगा। कुछ लोग तो इतने परम हैं 100 कह रहे हैं कि मेरे 148 नंबर है, सर बताइए मैं क्या करूं। अरे यार क्या करूं यार मैं, प्लीज़ अगर आपके हमारे कट ऑफ के हिसाब से नंबर आ रहे हैं, आप मेंस में लग जाइए। आपको भाई कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है, कोई ग्रुप ज्वाइन करना है, सब आपकी मर्जी है, आप ही मालिक हो, ठीक। लेकिन मुझे मेरे व्हाट्सएप पे प्लीज़ मैसेज मत करिए, इस चीज़ के लिए मत करिए। कम से कम कोई और गाइडेंस लेना है आप लेते रहिए, ठीक। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा भैया, कोई भी चीज़ अगर आपको ऑब्जेक्शन लगता है, यहाँ पे आप बोलेंगे तभी हम रिप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे करोगे तो नहीं। ऑब्जेक्शन कैसे फिल किया जाए उसका हमने वीडियो अपने टेलीग्राम में डाल दिया है। टेलीग्राम को भैया ज्वाइन करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके, वो एक गूगल सर्च इंजन बन चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कोई भी चीज़ें चैनल पे जाके सर्च करोगे सब मिल जाएगा उसमें, समझ रहे हो कि नहीं। उसको कर लो ज्वाइन। ऑब्जेक्शन कैसे करें उसका वीडियो दे चुके हैं, अलग से भी दे देंगे। चलो अब बात आती है कि भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एससीएस टीम से कितने क्वेश्चन आए। टेलीग्राम में हमने एक पीडीएफ दी थी, मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा और वो वंचित रह गए हैं ऐसे सुख से, उनको वो सुख देने आ रहे हैं हमारे टीममेट। स्वागत करिए उनका, बजाओ ताली। इस पर्टिकुलर वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड करने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे नव स्नातक छात्र हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, जो यूपीपीएससी का सपना पाल रहे हैं, इस साल से तैयारी में उतरने का विवरण बना रहे हैं, ऐसे कई सारे छात्र पहले भी मिसगाइड हो चुके हैं फर्जी यूट्यूबर्स से और एससीएस के हेटर्स के द्वारा। आगे ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए और नव स्नातक छात्रों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और जो तैयारी में है उनके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। पिछले 3-4 वर्षों से प्रीलिम्स ओवर होने के बाद दो तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। एक प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलती है। हमारे पास जो हमारे चाहे पेड इनिशिएटिव के लाभ ले रहे छात्र होते हैं, वो एग्जाम दे करके आते हैं वो, और चाहे फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने वाले छात्र अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं किस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने दिन रात मेहनत करके उनके अभीष्ट को पाने में सहयोग दिया, उसका आभार प्रकट करते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रतिक्रिया आपको यूट्यूब में समानांतर मिल जाएगी, जो है इस पिक में, इस छायाचित्र में समराइज हो रही है। अब इन हेटर्स को, या फिर जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हेटर्स को, या फिर फर्जी यूट्यूबर्स को टारगेट करना बिल्कुल उद्देश्य है नहीं। हम लोग इनको नॉन एग्जिस्टेंट मानते हैं। यूट्यूब एल्गोरिदम की वजह से कई बार स्टूडेंट्स का घाटा हो जाता है। ऐसे जो है भड़काऊ थंबनेल लगा करके कई सारे स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जाता है। वो एक ऐसे स्रोत का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं जो उनको उनके सिलेक्शन तक बहुत जल्दी पहुंचा सकता था। ये पीडीएफ हमने अपने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की थी, आप इसको वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरा जो है कंपाइल किया था। इसमें जो है हमारी टीम ने 2 लोगों ने मिलकर के 5-6 घंटे में इसको कंपाइल किया है। ऐसा हो सकता है कि एकदम पिन पॉइंट तथ्य कई बार एग्जैक्टली ना मिले, लेकिन वो सारे हमने जो है करवाए हुए हैं, आप फर्दर चेक कर सकते हैं। आइए एक करके देख लेते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम ने कैसे 125 क्वेश्चन आपके सही कराए आपके यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स पेपर में। जो एससीएस के बारे में फर्जी बातें फैलाई जा रही हैं, और बहुत दुखद है कि यूट्यूब ऐसे वीडियोस को आगे करता है। यूट्यूब की पॉलिसी के नए चैनल्स प्रमोट किए जाते हैं, पुराने चैनल्स के वीडियोस पीछे किए जाते हैं। तो उसी चक्कर में कई सारे जो छात्र तैयारी में उतरते हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं और हमारे स्रोत का लाभ नहीं ले पाते हैं। पास्ट में भी ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा हो सकता है कि आप जो है, कई बार लोग रिग्रेट करते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ क्यों नहीं जुड़े, उनका प्रीलिम्स पहले क्लियर हो गया होता और जल्दी सिलेक्शन होता। तो खैर इसमें देख लेते हैं। इस तरीके से जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था सेट सी में 2023-24 के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अनाउंस किए गए थे 30, ठीक है। ये पूरा हमने जो है नोट्स में करवाया था। नोट में भी कई बार मिल जाते हैं फर्जी बिकते हुए, तो उसमें भी चाहे तो देख लीजिएगा। अगर किसी को ऑथेंटिक मिल गया होगा तो वहाँ का प्रिंट आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो फर्जी यूट्यूबर्स क्लेम करते हैं कि आप कभी सही ही नहीं कर सकते एंशिएंट मेडिवल के, हमने अपने वो सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने पेड क्विज में ऑलरेडी करा रखे थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये करंट अफेयर के चाहे क्वेश्चंस हों, चाहे आप जीके के मतलब जीएस के क्वेश्चंस ले लें, अन्य सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के ले लें, हिस्ट्री के ले लें, मिसलेनियस के ले लें,
ये सब हमने जो है कराए होते हैं। और ये तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जिस शहर का नाम हमने नहीं दिया था वही पूछा गया है। कानपुर में कोई बैठक नहीं होगी, बजट में भी वैसे बताया गया था ये यूपी बजट में। देखिए एक बात क्लियर है कि जो सारे हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं ये हमारे कुछ पेड नोट्स हैं, कुछ जो है पेड क्विज के जो है स्क्रीनशॉट है, कुछ फ्री क्विज वाले के हैं। तो समानांतर भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो हमारा ये पेड मटेरियल होता है, ये SCS करंट अफेयर जो पेड PDF दी गई थी, इस पर पूरा वीडियो बना था पापा वीडियो, आप यूट्यूब से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जितने भी लिस्टिंग कंपाइलेशन के जो हमारे लेटेस्ट वर्जन दिए गए थे इस साल 2023 वालों को, उस पर वीडियो बने थे, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। ये विश्व वेटलैंड दिवस ये पूरा हमने जो क्विज में कराया था। और ये अभ्यास जो है कई सारे लोगों ने स्किप किया हुआ है। आप मैगजीन उठा करके देख लीजिए, ये अभ्यास कई सारे लोगों ने स्किप किया है। ये हमने कराया था, पेड क्विज में भी कराया था और करंट अफेयर की PDF में भी कराया था। अब देखिए ये हमने खाली पेड क्विज का स्क्रीनशॉट डाला है, PDF का नहीं डाल पाए हैं। तो ऐसे कई सारे चीज़ें ओवरलैपिंग भी हैं, एक्चुअली डाला हुआ है, ये हमारी टीम ने डाला था। ये SCS करंट अफेयर में भी कराया गया था और पेड क्विज में भी इसका क्वेश्चन कराया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो करंट अफेयर में ये PDF से ये वेटलैंड दिवस, उसके बाद आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने धूम्रपान मुक्त बनने का लक्ष्य रखा था। पूरा यहाँ पर उतना दिया जाता है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। अब इसमें छोटा सा फैक्ट पूछा गया कि कब तक धूम्रपान मुक्त बनना है। अब ऐसा भी हो सकता था कि इसमें पूछ सकते थे कि जो ये बिल आया है इसमें कितने अवधि के बाद पैदा होने वाले वहाँ के बच्चों को तंबाकू या टोबैको प्रोडक्ट्स की बिक्री नहीं की जाएगी। जो जरूरी है वो यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, ये चीता वाला जो है कहते हैं नामीबिया में खाली चीते आए हैं, तो करंट अफेयर बार बार अपडेट करना जरूरी होता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भी चीते आए थे फरवरी में, कई सारे मैगजीन में लिखा ही नहीं है। कई सारे कथित तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने नहीं कराया इसके बारे में। खाली 27 ये किताबें पढ़ लो, 19 किताबें पढ़ लो और फिर आप जो है आकर के क्लेम करते हैं कि हमने जो आपको 19 किताबें बताई थी वो अगर आपने पढ़ी तो आपका सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये मैंने आपको वीडियो में ही बताया था, आप पुराना वीडियो मेरा सुन सकते हैं। मैंने कहा था ये किताब जरूर पूछी जा सकती है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये डॉक्टर बिमल जलान जो कि हमारे पूर्व RBI गवर्नर है उनकी किताब है। और फिर ये प्राचीन भारत से ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एकदम वर्ड टू वर्ड मैच हो रहा क्वेश्चन है। सही कालक्रम में यूनानी सबसे पहले, फिर शक, फिर कुषाण। यूनानी, शक, कुषाण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब देखिए ज्ञान सर हमेशा ही आपको ये पिक देते हैं रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ से जाता है। तो इसमें देखें जो है ये वाला क्वेश्चन आया था, सब्सिडी 9% दिया हुआ था जबकि सब्सिडी जो है 7% है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ही पिक से डायरेक्टली ये सवाल आया था। पिक कई सारी हम लोग शेयर करते हैं और इस बार थोड़ा लेट जरूर हुए लेकिन उससे लाभ मिला है। 8 क्वेश्चन आप हमारे लास्ट दिवस के 2 वीडियोस देख करके सही कर सकते थे, इकोनॉमी पापा वाले को, बजट वाले को देख करके। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज से हमने पहले क्वेश्चन हम लोग टेस्ट सीरीज का नहीं दिखा पाते थे, लेकिन इस साल टेस्ट सीरीज वाली टीम ने भी जो है प्रस्तुत किया किस तरीके से उनके तमाम क्वेश्चन आए थे। जो बड़े बड़े क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट वाले थे वो भी हमारी पेड क्विज में कराए गए थे। ये कश्मीर मतलब रूरल ऑफ कश्मीर हु अबॉलिश्ड जजिया टैक्स एंड काउ स्लॉटर। ठीक है, तो इसका आंसर जैनुल आबिदीन है जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ये भी पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। इस PDF को सिर्फ जो है आप हमारे अचीवमेंट के तौर पर ना देख करके अपने प्रिपरेशन टूल के यूज में भी यूज करें कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से मटेरियल दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाना चाहिए। ठीक है, रेटर्स कुछ सीख लो इससे। कुछ मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का प्रयोग जो है बहुत गलत जगह कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स को आप मिसगाइड मत कीजिए किसी भी तरीके से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बेस्ट सोर्स है, ये हम साबित कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। आपको हेल्दी कंपटीशन करना है, आप हमसे भी बेहतर, हमसे भी एफिशिएंट बन करके दिखाइए, तब मजा आएगा कंपीट करने में। नफरत फैलाने में, फर्जी बातें करने में मजा नहीं है और इससे स्टूडेंट का घाटा कर रहे हैं आप। अब देखिए सेवाओं में इतने नोट्स दिए गए थे, अब इसमें देख लीजिए कितने पॉइंट है। ये 7 पॉइंट हैं और 4 पॉइंट देखिए पूछ लिए गए हैं। तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट रेलिवेंट होता है, एफिशिएंट होता है, शॉर्ट भी होता है। अब देख रहे हैं सिर्फ इतना ही दिया गया था सेवा क्षेत्र में, 7 पॉइंट दिए गए थे, 4 पूछ लिए गए स्टेटमेंट के रूप में। उसके बाद आप करंट अफेयर की तो PDF उठा के देख लीजिए, अभी तक मार्केट में छाप दी होगी कुछ लोगों ने। गरीबी उन्मूलन का दिवस, पॉवर्टी जो है UPPSC सिलेबस का स्पेसिफिक भाग है। पॉवर्टी से 1-2 सवाल ही पूछ ही लेते हैं, चाहे करंट पूछे चाहे स्टैटिक। तो ये इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की थीम पूछ ली थी इन्होंने, और थीम यहाँ पर साफ साफ हमने लिखा है, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। उसके बाद ये सब जो रिपोर्ट जो है सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, आप उठा के देख लीजिए किसी मैगजीन वाले ने अगर दिया हो तो। ठीक है, आप देख लीजिएगा फिर मुझे बताइएगा, किसी ने नहीं कराया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की आती है सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अच्छा, ये मत देखिएगा कि 14,000 क्वेश्चन कराया गया था, इस साल बहुत कम क्वेश्चन कराए गए। ये पिछले वाले ग्रुप से 2022 वाले ग्रुप से फॉरवर्ड किया गया था, इस वजह से 14,000 दिखा रहा है। ठीक है, 6 या 7,000 क्वेश्चन इस साल कराए गए थे 2023 में, पिछले साल ज़्यादा कराए गए थे। तो आप देख सकते हैं चुनावों का संचालन कौन करता है, हमने पेड क्विज में कराया था। और इसरो नासा का उपग्रह निसार है। ये सब ये छोटे छोटे, अब आप कहते हैं कंटेंट जाता है, देखिए इतना ही दिया गया था उतने सही। ठीक है, हमारा कंटेंट कोई 20-20 पैराग्राफ में नहीं है, ना ही हम कोई बुक रिकमेंड करते हैं कि हिस्ट्री की आप 7 किताबें पढ़ लो, ज्योग्राफी की 16 किताबें पढ़ लो। ठीक है,
कल्चर के लिए आप ये 2 किताबें पढ़ लो, ये सब कुछ नहीं रिकमेंड किया जाता है। हमारा कंटेंट दिया जाता है बहुत शॉर्ट रिलेवेंट। इस साल आपने सुन ही लिया होगा 780 पेजेस में दिया गया था, सब मिला करके करंट और सारे स्टैटिक के नोट्स। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये टेस्ट सीरीज में भी है और हमारी इन्वायरमेंट कंपाइलेशन में, साइंस कंपाइलेशन में भी आप इसको खोज सकते हैं। तो मतलब एक ही चीज़ कई बार भी है जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, कितना कट ऑफ जाएगा आप लगा लीजिए, कितना कट ऑफ जाएगा। इतने ट्रिकी पेपर में 86 से 89 सही क्वेश्चंस के अलावा कट ऑफ जा ही नहीं सकता है, डिस्प्यूटेड वाले को हटा दे तो। ठीक है, और हमारे कितने क्वेश्चंस आए हैं स्टडी फॉर सिविल स्ट्रीम के 125 क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने इसमें 75% एफिशिएंसी भी मेंटेन कर ली होती तब भी आप जो है 90+ क्वेश्चन छू रहे होते और आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर रहे होते। लेकिन कई बार मैंने कहा कि जो हमारे हेटर्स हैं या फिर जो फर्जी यूट्यूबर्स हैं वो समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, कि वो लोगों को सिलेक्शन नहीं लेने दे रहे हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला ये थोड़ा सा खामी है क्वेश्चन में, स्टिप्ड लिखा है स्लिप की जगह, हालांकि हमने दिया था। भारत की रैंक क्या घटी है, 131 से 132 पहुंची है। ये मैंने इसका कुल मिलाकर पूरा राइटअप दिया है, आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए, उसमें आपको बहुत जरूरी बातें बताई जाती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड है, इसको कई लोग क्लेम भी करेंगे। इसमें क्या पेज है पूरा मैंने बताया ऑफिशियल रिपोर्ट डाउनलोड करके, इस पर नहीं बता रहा हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। पीएम गति शक्ति के बारे में पूरी डेट वगैरह और इसमें जो 7 इंजन है कौन कौन से होंगे वो सब हमने आपको कराया था। ये एजेंडा 21 इसका पेड क्विज में भी कराया था, इसको नोट्स में भी देख सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं, कई जगह जो है आप देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है। ये 3 थ्योरीज कोई ला के दिखा दे मुझे एक किसी बुक में, एक बुक में नहीं दिया हुआ है ये जो हमने कराया था। ये 780 पेजेस में से ही आप ढूंढ सकते हैं। जनसंख्या के सिद्धांत और प्रोपाउंडर्स ऑफ थ्योरी, ये एक ही पेज में लिखा हुआ, मतलब एक पेज के अगले पेज में तीनों थ्योरीज आपको मिल जाएंगी। 4 पूछी गई थी, एक नहीं था इसमें, तब भी आप इसको 2 से ही सॉल्व कर सकते थे। छोटे छोटे वो क्वेश्चंस तो डायरेक्टली पेड क्विज में ही आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। ये गवर्नमेंट स्कीम की हम पीडीएफ देते हैं, हर साल उससे 2-3 क्वेश्चन सवाल आते हैं, इस बार 3 आए हैं। इंडियन एनर्जी वीक मैंने कराया था कि टुमकुरू में जो है इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है। ठीक है, ये किसी ने हाईलाइट नहीं किया है, आप खोज लीजिएगा, जनरली किसी मैगजीन ने हाईलाइट नहीं। बड़े नाम जो है अपने आप को तोप बताते हैं, वो ये लिखना भूल गए थे जो एग्जाम में पूछा गया। खनिज संपदा के बारे में बताया गया था कि आपको लिथियम ज़्यादातर बाहर पाया जाता था भारत से, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, चिली में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। एक अभी मतलब एग्जाम से पहले जम्मू कश्मीर मिला था, एग्जाम के बाद अभी जस्ट मिला अप्रैल में राजस्थान से। तो इस तरीके से लिथियम, निकल और कोबाल्ट में आयात पर निर्भर है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट करंट पे नहीं है, वो आपको ज्योग्राफी के नोट्स में मिलेगी। तो हमने इसमें बहुत थोड़ा समय दिया था, तो जो हमको स्क्रीनशॉट जल्दी मिल गया था वो हमने यहाँ पे पुट किया है। बाकी निकल और कोबाल्ट के लिए अलग से लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है भारत में, हम जो है आयात ही करते हैं इसका। ठीक है, ये तो पोर्ट और बंदरगाह देश वाले तो पेड क्विज में ही कराया गया था। ये जो क्वेश्चन है इसमें कई लोग जो है सहजानंद सरस्वती लगा करके आए थे, पहले तो आप गलत है। इसमें जो है 3 फाउंडर मेंबर्स थे, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, और ये आपको स्पेक्ट्रम बुक में भी ना मिली है। ठीक है, हमारे नोट्स में दिया हुआ है भाई। ठीक है, कोई ला के दिखा दे, स्पेक्ट्रम में नहीं दिया है। और जो बहुत बहुत पॉपुलर जो नाम लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में मैगजीन बुक के नाम पर, उसमें भी ये नहीं दिया हुआ था फैक्ट। ठीक है, हमने दिया था और उतना ही दिया था जितना एग्जाम में पूछा गया। ऐसे कंपटीशन में मजा आएगा कि आप और बढ़िया करके दिखाइए हमसे। अजीजुद्दीन किरमानी, अजीजुद्दीन खालिद किरमानी पूरा नाम है, अजीजुद्दीन खान करके दिया इन्होंने। इस पर कई लोग क्लेम कर रहे हैं लेकिन आपका सही होगा नहीं, अजीजुद्दीन किरमानी, अजीजुद्दीन खालिद किरमानी, इसमें सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ये भी हमारे नोट्स में दिया था जो आप नहीं देख पाएंगे जनरली बुक्स में। ये हमने तो एक ही लाइन लिखी थी, उससे क्वेश्चन आया है। 7 पंखुड़ी दिखाई गई, 7 महाद्वीपों को दर्शाती है। तो G20 से क्वेश्चन पूछे जाना बिल्कुल अवश्यंभावी था। लोकसभा के प्रथम स्पीकर, ये भी पेड क्विज में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको बीच सीमा जो है रियो ग्रांडे रिवर बनाती है। वागीर पनडुब्बी आई थी, ठीक है, ये सबमरीन आई थी वागीर पनडुब्बी, ये भी सब करंट अफेयर मिल जाएगा। किस देश ने अपने नोट से जो है महारानी विक्टोरिया को हटाया, ये भी अब सब कराया हुआ है, आप देख लीजिए कुल मिला के, मतलब पीडीएफ आप देख लीजिए खुद ही। मेन क्वेश्चन जो है आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा हमने इंडेक्स दिया था। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स करंट अफेयर में कराया गया था, जितना कराया गया था उससे ही आया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये डेक्कन विश्वविद्यालय और जो एक और विश्वविद्यालय उसको समझौता हुआ था, गिफ्ट सिटी में स्थापित किए जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट वाला, फर्स्ट स्टेटमेंट वाला ये टेस्ट सीरीज में कराया गया है। भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय स्वतंत्र परिसर के साथ। तो इस तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आयोग ने गलत दिया, इसका सी दिया है, इसको आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। कैसे क्लेम करना है मैंने बताया अलग से वीडियो में। तुर्की भाषा बोल सकता था, उसके लिए मैंने एक ऑथेंटिक प्रूफ भी आपको दिया है, उसको आपको लगाना चाहिए। फिर साहित्य अकादमी अवार्ड में अनुराधार आए हैं, और ये जो है कहाँ अलकनंदा भागीरथी मिलती है भी दिया हुआ है। जननी सुरक्षा योजना में देख लीजिए कि जितना हमने दिया है उसी से यहाँ पे सवाल आया, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो करते हैं। इसमें मैटरनल और नियोनेटल मॉर्टेलिटी के बारे में दिया है, और उतना ही जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका संघाई फिल्म महोत्सव वाला ले लीजिए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला ले लीजिए, चाहे वन लाइनर वाला, सब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है।
आराम से भैया देख लो, यहाँ पे समझ लो। और अगर हेटर्स भी अगर आंख रखते हैं, अपने शरीर में उनके आंखें हैं, दिमाग है, दोनों का समन्वय बन रहा है, तो आप देख लीजिए इसको, ठीक है। ये अलग से बता दिया गया था कि इसमें जो है डायरेक्टर का नाम नहीं पूछा जाएगा, इसमें कंपोजर या फिर कंपोजर या फिर गीतकार का नाम पूछेंगे, ठीक है। तो ये गोल्डन ग्लोब में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो आपको नहीं मिलते हैं बुक में, वो सब हमने कराए थे। पॉलिटी के भी बाकी जो कॉन्सेप्चुअल आए थे वो भी कराए गए हैं भाई, देख लो नीचे जाके। छोटे छोटे क्वेश्चंस पे नहीं फोकस कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा। अब देखो ये वाला है जो इसमें 4 लोग दिए हुए हैं, इसमें हमने नारायण राव को छोड़ करके 3 यहाँ पे दिए थे, उससे आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और ये विद इन 780 पेजेस नोट से, ध्यान रखिएगा। बड़ी बड़ी हिस्ट्री की किताबों में फैक्ट मिसिंग है जो खुद 1,000 पेजेस की हैं। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमने कराया था हिस्ट्री का, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन झील देश मिलाने का, सारी झील देश की पूरी लिस्ट बनी हुई थी, हमने यहाँ पे दिया है। और ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक जो भी पूछा गया सब हमने कराया था। ये देखिए सारी डेट मेंशन है, ठीक है, एक ही पेज में सारी डेट मेंशन है, उसी से सवाल आया है। जो सेट सी में 150 नंबर सवाल था, ठीक है। पीएम पोषण स्कीम कब बनी, मध्याह्न भोजन योजना, ये भी हमने दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बड़ी बड़ी किताबों में नहीं है, आप देख लीजिए। मैग्रो हिल की किताब ले आइए, उस पर भी नहीं दिया होगा। माउंट टूबकल हमने दिया था, अल्जीरिया में, माफ कीजिएगा मोरक्को में पड़ रहा है, ठीक है। तो किलिमंजारो तो सब में दिया रहता है, तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। माउंट टॉपकल भी हमने कराया था। इसके बाद पॉलिटी के सारे जो हमारी लिस्टिंग होती है सब उसमें दिया रहता है। सामान्य क्वेश्चन पे मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, तो सब में होते हैं। मैं आपको कठिन वाले दिखा रहा हूँ जो कहीं नहीं दिए होते हैं। अशोक मेहता कमेटी के बारे में डिटेल, ये भी हमने पूरा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कराया था, आप देख सकते हैं। और जो जो पूछा गया है दोनों स्टेटमेंट आपको इसमें मिल जाएगी। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये भी सब कराया हुआ है। ये लिस्टिंग पूरा जो है दिया हुआ है। इसमें महान्यायवादी संबंधित जो 2 कथन पूछे गए थे, दोनों यहाँ पे हमारे नोट्स में मिल जाएंगे आपको। नदियों से संबंधित 2 सवाल आए थे, दोनों यहाँ पे गिवन है। और प्राणिता का लिस्टिंग अलग से भी दिया हुआ है, वो नीचे था, इस वजह से नहीं लगाया, जिससे पीडीएफ बड़ी ना हो जाए। और उसके बाद ये सब बहुत बार हमने टेस्ट सीरीज में इसको पूछा है, हमारे नोट्स में है ही। एसडीजी वाला हमने आपको बताया कि वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं, हर बार आपको देखना चाहिए एग्जाम से पहले, प्रीलिम्स एग्जाम के पहले, यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम से पहले जरूर देखना चाहिए आपको। उससे हमेशा 2-3 सवाल आते ही आते हैं। फिर जो है समुद्री सवाल किसके स्रोत हैं, आयोडीन के स्रोत हैं, जब से यूपीएससी ने पूछा ये बार बार पूछ लेते हैं, उन्होंने शामिल किया अपने फैक्ट में इसको। ये बजट से आप कोई भी क्वेश्चन उठा लें, सारे हमारे से पूछे गए हैं, और जितना आपको दिया गया था उससे जो है आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सारे फैक्ट यूपी जी के संबंधित जो पूछे गए हैं 3-4, यूपी करंट का ये गलत है एक्चुअली, ठीक है। इसमें 12.5 मतलब ये 12.8% को सही मान रहे हैं, जबकि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। जौनपुर गाजी जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ये गलत है। 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ वन भूमि वहाँ पे है, इसको आपको जरूर क्लेम करना है अपने एग्जाम में। जो आपत्ति मांगी गई 24 मई तक आपको फाइल करना है, इसको कर लीजिएगा। पूरा प्रूफ वगैरह सब फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में आपको गाइड कर दिया गया है, ठीक है। ईसमपुर, डिडवाना, गुडियाम सब हमारे नोट्स में मिल जाएगा, जो आपके बुक्स में नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये पुराणों में मेंशन है, तो पुराणों में ये अभी जो है एपीओ पेपर में पूछा गया था, ये हमने आपको पीवाईक्यू में दे दिया था। एससीएस पीवाईक्यू जिनके पास है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है। और वायु पुराण में जो है गुप्त वंश के शासकों के बारे में मेंशनड है। ये सारे विद्रोहों की डेट वगैरह और सारे जरूरी डेट्स वगैरह हमारे एग्जाम में मंथ सहित आपको मिल जाते हैं। हिस्ट्री में विद इन 780 पेजेस, हमेशा ध्यान रखिए। ये सारे आपको मैचिंग वाले फैक्ट्स मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कमी है, यहाँ पे जीवाणु की जगह विषाणु लिख गया था शायद बैक्टीरिया को, इसमें काफ़ी लोग दिक्कत कर रहे हैं। आप जरूर खुद को, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है हिंदी मीडियम वालों के साथ, सारे फैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर से पूरा किलोमीटर वगैरह लिखा गया था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, ये हमने कराया है। ज्योग्राफी के बेसिक फैक्ट में जो लेटराइट मृदा के बारे में आया था, ये पेड क्विज में भी है, ये दोनों स्टेटमेंट वाला सवाल, और नोट्स में तो है ही। तो प्रैक्टिस भी होती रहती है आपकी। मैंने कहा तो कि अगर आप 10-20% भूल भी जाते हैं, एफिशिएंट नहीं रह पाते हैं, तब भी आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं अपने एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में। और मेंस में भी लोग करते हैं, मेंस की भी हम प्रूफ देते हैं, लेकिन मेंस में जो हेटर ज़्यादा उछलते नहीं, तो भाई हमको रिप्लाई भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये सब जो है दिया था आपको, आप खुद ही देख लीजिए, जितने जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं स्लाइड में, उसी से जो है सवाल आया है। ये वाला जो सवाल है, इसमें आर्टिकल नहीं हुआ, लिखा हुआ था हिंदी मीडियम में, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपको क्लेम करना है। अगर हिंदी मीडियम की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा एसडीजी से जो भी पूछा गया वो, अच्छा ये वाला जो है स्टेबल पॉपुलेशन स्टेबलाइज करने वाला, ये 2045 ही है, इसको क्लेम कर दीजिएगा आप। 2070 इसका गलत उत्तर आयोग ने दिया है। साइंस के जो भी फैक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे साइंस के नोट्स में, जो ज़्यादा से ज़्यादा 190 पेजेस का था। सारे क्वेश्चन आप इसमें कर सकते थे, कठिन से कठिन, ईजी से ईजी सब कर सकते थे इसमें। एनवायरमेंट के नोट्स भी हमारे हमेशा एफिशिएंट होते हैं, जो भी उसमें दिया रहता है एग्जाम में आता है। ये हिस्ट्री लिस्टिंग का सवाल है, भागा दुगा ये दिया हुआ है, और बिल्कुल स्पेलिंग सहित मैच हो रहा है। ये स्पेलिंग जनरली मैच नहीं होती है,
क्योंकि यूपीपीएससी कुछ गलत कर देता है स्पेलिंग में। ये बिल्कुल मैच हो रहा है। अगर आपने लिस्टिंग का वीडियो देखा होता तो आप इसको कर लेते, और भागा दूंगा आप देख लीजिए जा करके, तमाम बुक्स में उसमें नहीं दिया हुआ है। ये जो पीवाईक्यू हम देते हैं, जो है पीवाईक्यू से डायरेक्टली 2 सवाल आप कर सकते थे। इसको पेड क्विज में भी कराया गया है, टेस्ट सीरीज में कराया गया था, लेकिन वो मिल नहीं पाया था। एक्चुअली हम लोग जो है 30 फुल एंड टेस्ट सीरीज कराते हैं, तो कई बार ह्यूमन रिसोर्सेज हम इतने नहीं दे सकते हैं कि सारी टीम लग जाए क्वेश्चन ढूंढने में। हम खाली 5-6 घंटे का समय दे पाते हैं, और उसमें जो क्वेश्चन मिलते हैं वो हमने आपको प्रस्तुत किए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 125 से ज़्यादा आए हों, हम अपनी टेस्ट सीरीज को अच्छे से चेक नहीं कर पाए, ठीक है, टाइम के अभाव में। ऐसी टीम देखिए कभी रुकती नहीं है, हमारी कोई हॉलीडे होती नहीं। हमारी हॉलीडे होती है जब बहुत ज़रूरी कोई नेशनल हॉलीडे हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए होली, दिवाली, ईद, बकरीद हो जाए, तो उसमें एससीएस टीम थोड़ा बहुत रिलैक्स करती है। एससीएस टीम कभी नहीं रुकती, एससीएस के ग्रुप्स कभी नहीं रुकते हैं। प्रीलिम्स के बाद हेटर लग गए हैं इधर उधर की बातें करने में, हमारी टीम लग गई है हमारे प्रीलिम्स में चयनित होने वाले लोगों को मेंस की तैयारी कराने में, ठीक है। तो ये फर्क है, आप देख सकते हैं। जो पूछा गया इसमें पेड क्विज में, वही से क्वेश्चन बना है। ये सारे फैक्ट आपको हमने अपने दिए थे नोट्स में, और उसमें से आपको जज कर रहा था सही कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है। देखिए वही हमने बताया कि मान लीजिए कि आप इसमें कंफ्यूज हो गए, आप 4 स्टेटमेंट में भूल भाल गए, तब भी आप जो है अगर 75% एफिशिएंसी भी रख लें तो 125 क्वेश्चन में से 90 आसानी से निकाल सकते थे। इसमें फिर ये कोरियोलिस फोर्स वाला ये सब जो है फैक्ट दिए हुए थे हमारे में। ये जो है रिट से क्वेश्चन आया था कि क्या पार्लियामेंट जो है अदर कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है इशू करने के लिए रिट्स, तो ये हमने दिया था अपने नोट्स में। ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली दिए हुए हैं हमारे नोट्स में, और आप इसमें सही कर सकते थे इस सवाल को भी। जनसंख्या से एसोसिएटेड कुछ भी पूछते हैं, चाहे आंकड़े पूछें चाहे बेसिक पूछें, वो हमारे नोट्स में हमेशा होता है पिछले 3-4 वर्षों से। ये फाइनेंस कमीशन से एसोसिएटेड सवाल आया था, ये जो है इसमें पूछा गया था मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों में कॉमन कौन सा है, तो ये पर्यावरण संरक्षण है। ये डेट्स इसमें पूछी गई थी हमारे एक ही पेज में, ये तीनों एक ही पेज में 4 डेट्स मिल जाएंगी आपको, जो ये कालक्रम में लगाना था। ये 4 डेट्स आपको विद इन 2 पेजेस हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। ये तो आपको फ्री क्विज में ही कराया गया था, क्वेश्चन था, डायरेक्टली आ गया हमारे एग्जाम में, और नोट्स में भी ये गिवन था, टेस्ट सीरीज में भी इससे मिलता जुलता सवाल कराया गया था, ठीक है। अनूठी उपहार योजना इसमें केवल है, तो ये भी हमने यूपी करंट में कराया है समय समय पर। यूपी करंट अब तो हर मंथ आने लगा है, आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आया था। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। शिवा समुद्रम जो है कहाँ पे है, शिवाने समुद्रम, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो ये हमने नोट्स में अपडेट किया था, ये आया है। अच्छा, ये जो ये आया था ये टॉक्सिक वाला कि मतलब क्या पेस्टिसाइड बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, तो ये डिस्कशन ग्रुप से उठाया, हालांकि ये बाद में टेस्ट सीरीज में भी मिल गया था। मैंने बताया कि हम तुरंत ढूंढते हैं, 5-6 घंटे हमारे पास मिलते हैं टीम को, फिर और भी काम कर रहे होते हैं, तो जो जल्दी मिला वो हमने करा दिया है। ये डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस भी हुआ था, और जो है बायो एक्यूमुलेशन बायो मैग्निफिकेशन बताया था, अगले साल हो सकता है बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन में से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाए, क्योंकि कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीपीएससी के, ठीक है। इकोटोन हो गया, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, बायो एक्यूमुलेशन हो गया, निश हो गया, हैबिटेट की डेफिनेशन हो गई, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते रहते हैं, ठीक है। यूट्रोफिकेशन हो गया, यूट्रोफिकेशन अगले साल आना ही आना है, देख लीजिएगा। तो पेड क्विज के अलावा फ्री क्विज भी हमारी चलती है, आपको जरूर ज्वाइन करे रहना चाहिए। इससे भी कई सारे सवाल डायरेक्टली आए हैं इस बार एग्जाम में, कई सारी पिक्स हम डालते रहते हैं, उससे तो डायरेक्टली आ जाता है। नरेंद्र मंडल के बारे में इसमें आया था, इसमें फिर मरीन बायोडाइवर्सिटी का जो सेंटर है जामनगर में है, सब नोट्स में गिवन था। मॉडर्ना जो वैक्सीन है, ये mRNA वैक्सीन है, ये भी मिल जाएगा आपको। आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं, इसकी पूरी जो है पिक दी गई थी, और नोट्स में मिल जाएगा, इकोनॉमी नोट्स में। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक रीजन जो है डोनेट्स बेसिन है, वही दिया था केवल एक, और वही आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इस तरीके से बहुत छोटे नोट्स होते हैं, जितना जरूरी हो उतना ही दिया जाता है। फ्री क्विज फॉलो करना बहुत जरूरी है, इससे कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेचुरल सिल्क का मेन कंपोनेंट क्या है, ये 2 क्वेश्चन को एक्चुअली पूछा है एक में। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि नेचुरल सिल्क का मेन कंपोनेंट क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। तो 2 में एक सवाल इस बार पूछा है, दोनों के फैक्ट हमारे नोट्स में गिवन थे, साइंस वाले नोट्स में।